एवरीवन एंड वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और इजी वे में उन्हें समझा था कि क्वेश्चंस अगर आए तो हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1011010111। ये हमें क्या दे रखा है, एक बाइनरी नंबर दे रखा है और इसमें पूछा है हमें अगर इसका ऑक्टल निकालना है तो ऑक्टल क्या होगा। ठीक, तो ऑक्टल यानी कि हमें पता है 8। ऑक्टल क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर में अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ का 3 उठाते हैं और 3 के पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे 0 0 एडअप खुद ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कम हो रहे हैं। ठीक, अब इसके इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो इसके इक्विवेलेंट नंबर जो आएगा वो क्या होता है, 3 होता है। 101 को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। 011 अभी यहाँ भी 0111 था तो उसको हम लिखते हैं 3 और 001 को हम क्या लिखते हैं 1353 बेस 8। 1353 आप मैच करोगे तो ऑप्शन 2 के साथ मैच हो रहा है। तो हमें क्या पूछा गया था, इसमें हमें क्या निकालना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। बाइनरी नंबर हमें दे रखा है, ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है। ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें पता है क्योंकि ऑक्टल जो होता है वो 8 होता है, ऑक्टल यानी कि 8। तो हमने इसको क्या किया, 2 के पावर में रिप्रेजेंट किया। 2 के पावर में हमारी जो भी पावर आई उतने उतने पेयर्स हमने बनाए और हमें फाइनल आंसर मिल गया। अगर मैं आपसे कहूँ सेम नंबर है हमारे पास 101111 010 एंड 11। ठीक, सेम नंबर है और मैं कहूँ इसको आपको क्या करना है, ऑक्टल में नहीं करना है, बेस 4 में करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है हमारे। लॉन्ग कट में तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले क्या कर सकते हो, अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है तो पहले क्या करो, उसको पहले डेसिमल में डिवाइड करो, डेसिमल से फिर उसको ऑक्टल में बदलो। बट यह है हमारा शॉर्टकट। अब अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूं कि बेस 4 में बदलना है, अब भाई बेस 4 में कैसे बदलोगे। 4 के लिए अगर हम 2 में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है 2 की पावर 2 होता है ना। 2 की पावर 2 का मतलब 2 आ रहा है तो आप क्या करो, सिंपली 2 के पेयर्स बना दो, 2 के पेयर्स बना दो। ठीक है, 2 के पेयर्स बना दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेस 4 में हो जाएगा। अगर मैं कह दूं सेम आपको क्या करना है, 16 में बदलना है, 1011101011 क्या करना है, 16 में बदलना है, बेस 16। बेस 16 को क्या बोलते हैं, 2 की पावर 4 यानी कि हेक्साडेसिमल है ना। तो 4 यानी कि 4 के पेयर्स बना लो, यहाँ पे कम है 2 0 ऐड कर लो। तो ऐसे अगर आपको कभी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है किसी में जो 2 की पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसके पेयर्स आप बना लोगे और आंसर लिख दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 11 आपको पता है क्या होता है 3, 10 क्या होता है 2, देन क्या है अगेन 10 है 2, 11 होता है 3, 10 होता है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना ये सब बनाओगे और मतलब पेयर्स बनाओगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो लिख दोगे। कुछ बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी b, इसकी वैल्यू आएगी क्या e और ये हो गया 2। तो ये हो गया हमारा बेस 16। अब सोचो अगर आपसे को क्वेश्चन दिया गया है बाइनरी वाला, सबसे पहले आप क्या करने बैठ गए, लॉन्ग कट मेथड यूज करने बैठ गए। सबसे पहले आपने क्या करा, इस नंबर को उठाया, इसको बदल दिया डेसिमल में। डेसिमल में तो इसने पूछा नहीं है, आपने बदला क्योंकि आपको शॉर्टकट आता ही नहीं है। डेसिमल में बदलने के बाद आपने क्या किया, उसको दोबारा डिवाइड किया 8 से और आंसर निकाला ऑक्टल में। कितना लंबा प्रोसेस है, कितना सारा टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा फटाफट बनाओ पेयर्स और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर दो। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को फाइंड करने की, क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली निकल जाएगा।
तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द बुलियन प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, ए दिया है, बी दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है और चेक करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये हैं हमारे ऑप्शंस, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 ये है हमारा ए और बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं जिससे कि हम इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकें। तो ए की वैल्यू है 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 और लास्ट क्या है 0 0 1 0 0 1। सिमिलरली बी की वैल्यूज भी लिख लेते हैं। बी की वैल्यूज क्या हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 then 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0। यही है ना वैल्यूज, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये हमने लिख लिया। सबसे पहले आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना पड़ता है, बेस चेक करना पड़ता है। इसमें आप बेस चेक करोगे तो आपको पता है नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है 1 2 3 एंड 4 4 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 3। इसमें रोज कितनी हैं 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 4, यानी कि 3 और 3 यानी कि आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 4 क्रॉस 4 में। आंसर क्या आएगा 4 क्रॉस 4 में आंसर आएगा 4 क्रॉस 4, ठीक। क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो हमारा जो बेस होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी यहाँ वाली जो कॉलम की वैल्यू है वो इस वाले रो की वैल्यू से मैच होनी चाहिए डेफिनेटली। नहीं हो रही है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप क्या करोगे, फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू को उठाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉलम से, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू को पहले कॉलम की पहली वैल्यू से, दूसरे फिर अगेन दूसरी वैल्यू को दूसरे से, तीसरी वैल्यू को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, यानी कि ये 0 आने वाला है, ठीक। अब पहली रो का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया है। किससे करवाया है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया है। अब हमने क्या करवाना है, अब हमको इसको सेकंड कॉलम जो है उससे भी मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम को अब हम सेकंड कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। यानी कि 1 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो पहले का आंसर 0 आया, दूसरे का आंसर 1 आया, तीसरे का आंसर आ गया 0 इंटू 0। इस तरीके से अभी भी पूरा नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से और फोर्थ कॉलम से। तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और रो की पहले रो को ही पहले चारों से करेंगे, उस बाद सेकंड रो को करेंगे और सेकंड रो को भी 1 2 3 4 कॉलम से करेंगे, एंड देन थर्ड रो को भी 1 2 3 एंड फोर्थ कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट रो पे ही हैं, अभी हम सेकंड पे नहीं गए हैं, हम सिर्फ फर्स्ट रो का काम कर रहे हैं अभी, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आ गया हमारा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से इसी तरह अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1,
0 इंटू 1, ये पूरा हमारा 0 ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या पकड़ेंगे, सेकंड रो को पकड़ेंगे। सेकंड रो को 1 बाय 1 कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0 ही आएगा। देन 0 को देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो हमें 0 0 को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम क्या देखेंगे, सिर्फ मिडिल डिजिट देखेंगे। मिडिल डिजिट 1 है तो आंसर 1। ठीक, क्यों टाइम वेस्ट करें 0 0 देख देख के। तो मिडिल डिजिट 1 है, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो ठीक है, सेकंड रो में यहाँ पे 1 आ गया, इसमें यहाँ पे 1 है तो ठीक है 1 आ गया। अब देखो यहाँ 0 तो 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें अपना, डायरेक्टली करेंगे। अब इसमें देखो थर्ड पे 0 है, तो थर्ड वाला तो हम भाई देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले में 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 यानी कि 1 इंटू 0 1 इंटू 1 यानी कि 0 प्लस 1। देन 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि अगेन 0 प्लस 1। और लास्ट वाला हमें क्योंकि ऑलरेडी 0 था, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 यानी कि अगेन 0 ही आ गया। अब लास्ट वाली रो देखोगे, यहाँ 0 है, यहाँ 0, देखना ही नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड देखना ही नहीं है, सीधे लास्ट वाले को पकड़ लो, लास्ट वाले देख लो, जहां 1 है वो आंसर। फर्स्ट वाले में 1 है, ठीक है, आंसर 1। सेकंड में 0 है, आंसर 0। थर्ड में आंसर 1 है, 1। फोर्थ में 1। इजी। इस तरीके से हमने क्या किया, इजी वे में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा। तो हमारा जो शॉर्टकट था, वो जो हमारा पूरा मेथड था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ किया, देन फोर्थ रो को फर्स्ट रो को पहले चारों से मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड रो को चारों से किया, देन थर्ड रो को चारों से किया। ठीक है, इसमें अगर हम कहेंगे कि भाई शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट तो यही है कि जहां जहां 0 है वो देखो ही मत, सीधा जहां 1 है वो वाली वैल्यूज देखो, क्योंकि जो 0 है वो तो 0 ही आना है। ठीक है, अब फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो हमें जो आंसर मिलने वाला है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखोगे आप 1 इंटू 1 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आया 1। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे 1 प्लस 0 इंटू 0, तो आंसर क्या आया 1 आया अगेन। तीसरा आप देखोगे तो तीसरा क्या है हमारा, 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, तीनों को ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 1 ही आना है, तो अगेन थर्ड पे भी 1 ही आएगा। फोर्थ वाला चेक करोगे तो देखो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो यानी कि 0 ही आ गया। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन से मैच करोगे तो पहली लाइन हमारी क्या आ रही है 1 1 1 0, आंसर्स मैच करोगे तो देखो 1 1 1 0, हाँ इससे मैच तो हो रहा है, क्या पता ये आ जाए 1 1 1 0 1 1 1 0, भाई ये नहीं मैच हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 1 1 0, भाई ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी हो ही नहीं सकता। 1 1 1 0, हाँ ठीक है, इस लाइन में पहली रो भी तक तो सही है। ठीक, सेकंड रो की तरफ चलते हैं, सेकंड रो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0 1 1 0, तो ये भी चेक कर लेते हैं 0 1 1 0, ठीक है, ये ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं 0 1 1 0, ठीक है। थर्ड रो की तरफ चलते हैं, थर्ड रो 1 0 प्लस 1 1 1, तो दूसरी तो हमारी आ गई 0 1 1 0, और थर्ड हमारी आ गई क्या 1 1 1 0 1 1 1 0। फोर्थ भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो भी लिख ही लेते हैं 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1। तो थर्ड वाली चेक करते हैं 1 1 1 0, देखो आंसर में चेक करो 1 1 1 0, ठीक है, ये वाली तो ठीक है, अभी भी ये तो ऑलरेडी कट कर चुके हैं, ये देखो क्या ये लाइन सही जा रही है, 1 1 1 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 भी कट हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को पहले जितने भी कॉलम्स है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो।
सेकंड रो को भी सबसे करेंगे, देन थर्ड रो को, एंड देन फोर्थ रो को, देन मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फाइनल आंसर निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, अपना आंसर निकालने की कोशिश की है इसी तरीके से। ठीक है, और अगर आपने लास्ट लाइन की कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं भी की होती, पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा होता, तो लास्ट लाइन फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि लास्ट लाइन से पहले ही हमें इन 3 लाइंस को देख के अपना आंसर यहाँ पे मिल चुका था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन की सीरीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी ज्यादा प्रीवियस यूज करेंगे, जिससे कि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।